Hello everyone, X Blogging channel is here with a new video for you all. इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भारत के लोगों को लोकल प्रोडक्ट्स अपनाने की अपील सीधा सीधा चीन के भारत में इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर चोट है। इसका भारत पर और ख़ासकर साउथ एशिया रीजन के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे भारत और चीन के रिश्तों के इतिहास के बारे में। दोनों देशों के ऑफिशियल रिलेशंस यानी कि आधिकारिक संबंध 1 अप्रैल 1950 को स्थापित हुए और स्थापित किसने किए? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रथम फर्स्ट प्रीमियर चाओ इन लाई के द्वारा। आपको याद रखना होगा कि चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1949 में हुआ था, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को चाइना के जो कम्युनिस्ट लीडर थे माओ जेडोंग, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि नाउ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड चाइना गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। हालांकि भारत और चीन के रिश्ते जब से स्थापित हुए हैं हमेशा से तल्खियों से और अविश्वास से भरे रहे हैं। हमेशा से एक सस्पिशन रहा है। जब हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे 1962 में, देन चाइनीज़ अटैक्ड ऑन अस एंड दे ऑक्यूपाइड इलीगली ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। एक्साई चीन एरिया जो करंटली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चीन के रूप में चाइना ने इलीगली कब्जे में ले लिया। और रिलेशन जो उस टाइम पे ख़राब हुए, उनको धीरे धीरे ट्रैक में आने में थोड़ा टाइम लगा और 1976 में रिलेशंस फिर से रीएस्टैब्लिश हुए। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट जो था दोनों देशों के बीच में, एक नंबर ऑफ इश्यूज़ के कारण वो हमेशा बना रहा। वो रीज़न्स क्या हैं, क्या कारण है कि भारत और चाइना के रिलेशन कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाए? तो अब हम उन रीज़न्स पे नज़र डालेंगे। जो सबसे बड़ा रीज़न वो है चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस यानी कि एक ईविल रिलेशनशिप। हमने हमेशा से देखा है कि ऑन इंसिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, चाइना हमेशा से ही कश्मीर इशू में इंटरफेयर करता रहा है। हम शुरू से देखते हैं, जब से मिलिटेंसी बढ़ी है कभी भी चाइना ने पाकिस्तान को रोका नहीं, उल्टा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, फिनेंशियली सपोर्ट किया है। और हमेशा से हमने देखा अभी जब आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवोक किया, उसके बाद भी चाइना यूएन में लेकर गया। उसने बहुत ट्राई किया यूएन में इसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन लाया जाए, एक कुछ मीटिंग्स हों, लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक क्लाउड था कि नोबडी पेड हीड टू चाइनाज़ रिक्वेस्ट, किसी ने चाइना का साथ नहीं दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और जो मेजर इशू है इंडिया और चाइना के रिलेशंस के लिए, वो है कि चाइना एज ए पार्ट ऑफ देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दे आर मेकिंग एन इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जिनजियांग प्रोविंस इन चाइना एंड एंड्स अप टू ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान। तो इंडिया के रिजर्वेशंस इस कॉरिडोर के ऊपर ये है कि इट पासेज थ्रू द इंडियन टेरिटरी ऑफ गिलगित एंड बाल्टिस्तान इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। एंड इंडिया का उस पर क्लेम है कि बिकॉज इट इज़ बेसिकली इट इंडियन टेरिटरी, चाइना हैज़ नो राइट टू मेक एनी कॉरिडोर विदाउट इंडियन परमिशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए, बिकॉज वंस गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू ये कॉरिडोर अगर पास होता है तो चाइना की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं दैट विल बी प्रेजेंट देयर एंड इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक इशू बन जाएगा उस केस में। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है ग्वादर पोर्ट के थ्रू अरेबियन सी से। सो इससे क्या होगा कि बेसिकली पहले जितना भी ऑयल जो था, जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन थी, जो भी ऑयल फ्लो होता था और जो भी मेजर ट्रेड फ्लो होता था सी के थ्रू, तो वो चाइना जो भी जाता था वो इंडिया के नीचे से होता हुआ स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का के थ्रू, देन इट यूज़ टू गो टू चाइना। अब ग्वादर पोर्ट से उसको एक्सेस मिलने से क्या होगा कि डायरेक्टली जो भी शिप्स पर्शियन गल्फ से आएंगे दैट कैन बी अनलोडेड एट ग्वादर एंड बाय रोड इट विल बी गोइंग टू चाइना, जिसका फ़ायदा ये होगा कि इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन फ्यूचर, इंडिया की जो नेवल फोर्सेस हैं जो उस टाइम पे चोक पॉइंट्स को या कुछ एरियाज़ को ब्लॉक कर सकती थी, चाइना के ट्रेड को जो सी के थ्रू हो रहा है उसको ब्लॉक कर सकती थी, वो ब्लॉकेड अब इंडिया नहीं कर पाएगा। लेकिन इंडिया के पास इसका काउंटर रेडी है। ग्वादर पोर्ट के साथ ही ईरान है और ईरान में इंडिया इज़ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट, जिसके थ्रू वो अफ़गानिस्तान को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड आइटम्स। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में उलझा के रखा हुआ है। जो भी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स हैं वो इंडिया में आते हैं और एक बहुत ज़्यादा वॉयलेंट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। सो वी हैव सीन दैट चाइना इज़ सपोर्टिंग द पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, स्पेशली इन यूनाइटेड नेशंस। जब इंडिया चाहता था कि मौलाना मसूद अजहर
जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, उसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट का टैग दिलाना चाह रहा था, तो चाइना ने हर बार उसका अपोज किया। दो लास्ट टाइम चाइना की एक भी नहीं चल पाई एंड फाइनली ही वाज अवॉर्डेड द टैग ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट। बट इससे चाइना के इंटेंशंस जो हैं कहीं ना कहीं वो क्लियर हो जाते हैं कि इन टर्न चाइना इज़ द कंट्री जो पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है बेसिकली। एक और मेजर इशू इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बीच में जो आता है वो है कि इंडिया की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के बिड और साथ ही साथ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया की मेंबरशिप, दोनों का चाइना विरोध करता आया है और दोनों ही केस में इंडिया को हमेशा उसने यूनाइटेड नेशंस में अपोज किया है। यही नहीं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के केस में तो चाइना क्लियरली बोलता है कि इफ़ इंडिया इज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस मेंबरशिप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप देन पाकिस्तान शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, तो ओनली इंडिया को ही हम क्यों कंसिडर करें, पाकिस्तान को भी कंसिडर करना होगा। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट्स clearly says कि it acts as a counter to basically India and it supports Pakistan there also। और चाइना और इंडिया के रिलेशन में जो मिसट्रस्ट है वो ऐसे ही नहीं आया। एक और जो मेजर रीज़न है वो है कि इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ अक्साई चीन। चाइना ने 1962 की वॉर के बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है अक्साई चीन एरिया, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और इंडिया हमेशा से ही बोलता रहा है कि दैट ऑक्यूपेशन इज़ इलीगल एंड यू हैव टू गो बैक। नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान ने भी अराउंड 5000 स्क्वायर माइल्स का एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, तो दैट एरिया इज़ ऑल्सो इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना। इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना अपना क्लेम जताता है एंड इट सेज दैट इट इज़ एन एक्सटेंडेड एरिया ऑफ तिब्बत। सो इन दैट केस वो हमेशा से विरोध करता है। अरुणाचल प्रदेश में भी व्हेनेवर इंडियन प्रीमियर और इंडियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, उनके विजिट्स को भी वो हमेशा से एक सस्पिशियस नज़रों से ही देखता रहा है। और साथ ही में इंडिया को घेरने के लिए चाइना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स नाम की एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जिसको हम स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स क्या है कि चाइना ए नंबर ऑफ बेसिस डेवलप कर रहा है इंडिया के आस पड़ोस के देश में। वो जो स्टार्ट होता है पूरा मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान में ग्वादर, सो इस तरीके से वो इंडिया को सी के थ्रू घेरने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली चाइना का प्लान ये भी है कि वो एक मैरीटाइम सिल्क रूट डेवलप करे ट्रेड के लिए, जो बिल्कुल ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट होगा। तो इंडिया को घेरने की जो कोशिश कर रही है, तो इंडिया भी इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। जैसे कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप किया है। इसके साथ ही इंडिया अपनी पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अपना रिलेशन मजबूत कर रहा है। सेशल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अपना रिलेशन मजबूत कर रहा है। वहाँ पे हमारे कुछ रडार आउटपोस्ट वहाँ पर लगाई जा रही हैं चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में। नाउ अब हम आते हैं चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड जो उसने पूरे वर्ल्ड में फैलाया हुआ है उसके ऊपर। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कोई भी हम छोटी से छोटी चीज़ भी जो हम लेते हैं वो चाइना मैन्युफैक्चर्ड होती है, उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, चाहे वो मेडिसिन्स हों, जो भी होता है हमारा रॉ मटेरियल आता है मेडिसिन्स का, वो सब वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। द थिंग इज़ चाइना हैज़ बिकम हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट, बिकॉज ऑफ चीप लेबर और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दैट इज़ वेरी हाई। इन दैट वे एवरी कंट्री और एवरी इंडस्ट्री हैज़ मूव टू चाइना टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स देयर एंड वर्ल्ड वाइड वहाँ से सप्लाई होगा। तो बेसिकली चाइना ने पिछले 20 साल से या 30 साल से इसके ऊपर अपना काम किया और बहुत तेज़ी से अपना इकोनॉमिक क्लाउड और मैन्युफैक्चरिंग क्लाउड पूरे वर्ल्ड में बनाया, जिससे कि अब इशू ये हो गया कि सारे के सारे देश और मोस्टली हम कह सकते हैं वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज़ हैं वो चाइना पे डिपेंडेंट हो गए हैं। और इसका एक इफेक्ट हमें क्लियरली आज के टाइम में देखने को मिल रहा है, जब ये कोविड-19 नाम की एक पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन, इंडस्ट्रीज़, सब कुछ एक तरह से डिस्टर्ब हो गया है। एंड साथ के साथ
हमने ये भी देखा कि मेडिसिन्स के लिए सारी कंट्रीज़, मास्क्स के लिए, पीपी किट्स के लिए, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन चाइना। दे हैव नाउ रियलाइज्ड कि इवन बेसिक मेडिसिन्स भी वो अपनी कंट्रीज़ में बना नहीं पा रही थी, जैसे अमेरिका। इंडिया फिर भी वो उसका फार्मा सेक्टर काफ़ी अप है, बट स्टिल वो रॉ मटेरियल चाइना से लेता है और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करता है। तो वर्ल्ड की मोस्टली कंट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट चाइना के अगेंस्ट पैदा हो गया है, और अब इस चीज़ का हमें एक फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अब अगर आप देख सकते हैं तो ट्रेड डेफिसिट अगर आप इंडिया का देखेंगे तो 2019 में दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड था अप्रॉक्सीमेटली $92.7 बिलियन, और अगर आप ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $59 बिलियन था। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे बहुत ही कम हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना का। तो बेसिकली जो बिज़नेस है वो चाइना के फेवर में ज़्यादा रहता है, और अब इंडिया पे इसका बहुत अफेक्ट आता है। मैं केवल इंडिया स्पेसिफिक बात करूँगा अभी। इंडिया पे अफेक्ट कैसे आता है आप ये देखिए। हम लोग इंडियन पब्लिक हैं, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बिकॉज चाइना में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे वो बच्चों के खिलौने हों, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, सबकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है। सो वट एवर वी आर बाइंग बेसिकली इफ़ दैट इज़ मेड इन चाइना, वो चाइना में बनी है, तो हम लोग चाइना की पॉकेट में पैसे डाल रहे हैं, फॉरेन करेंसी, एंड चाइना इन टर्न पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान को अगर वो सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान इन टर्न पाकिस्तानी टेररिस्ट्स को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया में आके मेहम मचाते हैं, कोहराम मचाते हैं, और इन टर्न आप देख सकते हैं इसका जो खमियाजा है हम सबको भुगतना पड़ता है, हमारे इंडियन आर्मी को भुगतना पड़ता है, हमारे सिविलियंस को भुगतना पड़ता है। सो बेसिकली अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली घूम फिर कर उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ रहा है। सो दिस इज़ हाउ इंडिया इज़ अफेक्टेड in terms of the terror infrastructure that is supported by China। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने यही बोला एड्रेस टू द नेशन में कि नाउ इट इज़ द टाइम दैट इंडिया बिकम्स सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर बनने का मतलब है क्या? आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि हम लोग अपने देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदें, अपनाएं, और स्वदेशी चीज़ों को ही हम प्रमोट करें, जिससे कि जो हमारी जो ब्रांड्स हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं, वो भी इंटरनेशनल स्टेचर पाएँ। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहें वो चीज़ें, अगर एक ब्रांड को हम ग्लोबल बनाना चाहें और इंडिया पब्लिक अगर उसकी तारीफ़ करे, उसको यूज़ करे, तो क्वालिटी में भी उसके इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यही सोचकर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अब हमें लोकल चीज़ें अपनानी है। अब लोकल चीज़ों का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही फॉरेनर जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम बिल्कुल ही बॉयकॉट कर देंगे। इसके लिए व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन इज़ गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू मॉडिफाई द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन दैट केस जो मेजर सेक्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, फार्मा हो गया, और भी जो FMCG सेक्टर्स हैं उसमें FDI लिमिट गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है, जिससे क्या होगा, जो बाहर की कंपनीज होंगी वो ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसमें ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी और ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। सो इन दैट वे इंडिया इज़ ट्राइंग टू पुल द इंडस्ट्रीज़ आउट ऑफ चाइना एज वेल। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में भी था कि इंडिया इज़ ऑफरिंग ए स्पेस दैट इज़ लग्जमबर्ग जो है उससे भी ज़्यादा, मतलब डबल स्पेस इंडिया इज़ ऑफरिंग टू द कंपनीज़। जो इस कोविड पैंडमिक के बाद जो चाइना के अगेंस्ट जो मिसट्रस्ट हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मैनी कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट देयर बिजनेसेस आउट ऑफ चाइना एंड दे आर फाइंडिंग ए सूटेबल मार्केट वेयर दे कैन पुट देयर बिजनेस। सो इसमें भी इंडिया इज़ ट्राइंग टू पुल दोज बिजनेसेस इन इंडिया। और प्रधानमंत्री मोदी की ये स्वदेशी अपनाओ की अपील से जो अफेक्ट आएगा सबसे ज़्यादा चाइना पर आएगा, बिकॉज चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट वहाँ से करते हैं। ट्रेड डेफिसिट सबसे ज़्यादा हमारा है उनके साथ। तो इससे क्या होगा, एक इंडिया की मार्केट में चाइनीज़ गुड्स काफ़ी कम हो जाएंगे क्योंकि उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इंडियन पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट्स की तरफ भागेगी, तो ऑब्वियसली जो फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स हैं या चाइना में मेड प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी डिमांड कम होगी। जब उनकी डिमांड कम होगी तो चाइना में जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनमें प्रोडक्शन कम होगी अनलेस एंड अनटिल दे डू नॉट फाइंड एनी सूटेबल मार्केट इन लिeu ऑफ इंडिया। बट ये बहुत मुश्किल है बिकॉज इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है और
एक बार अगर वहाँ की प्रोडक्शन डाउन होनी शुरू हो गई तो वी कैन से, बिकॉज चाइना की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही चाइना का डाउन हो गया तो उसकी इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आने वाला है। तो इनडायरेक्टली एक तरह से वी हैव पुट ए बॉयकॉट ऑन द प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली बोला है, डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं हम, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दोनों कंट्रीज़ मेंबर हैं, उन कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होने के नाते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली क्लियर कट बोल दिया है कि नाउ इंडिया हैज़ टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड वी हैव टू फॉरगो, हमें भूलना होगा कि जो हम बाहर से प्रोडक्ट्स लेते थे और हमें खुद के ब्रांड्स को डेवलप करना होगा। बट क्या ये इतना आसान होगा इंडिया के लिए कि चाइनीज़ गुड्स को हम बॉयकॉट कर दें, हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें? क्योंकि इतना आसान तो नहीं होगा। इंडिया इज़ कंसिडरेबली डिपेंडेंट ऑन चाइना। बहुत सारे फ्रेश प्रोडक्ट्स जो हैं हम चाइना से हम डायरेक्टली खरीदते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा प्रोडक्ट। और सडनली अगर हम लोग कहें कि हम चाइना के गुड्स नहीं लेंगे, तो इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी तो नहीं है। देयर बी ए प्रॉब्लम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम होने से महंगाई बढ़ेगी, और इंडिया में जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं आम आदमी के लिए, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, उन सब की महंगाई बढ़ेगी। तो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, और वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। ये एकदम में नहीं होगा, एक ये लॉन्ग टर्म में होगा, और उसका जो शॉक आएगा इनिशियल, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। और साथ के साथ चाइना भी अपने पूरे दांव पेच खेल रहा है। चाइना ने इस कोविड पैंडमिक के आड़ में क्या किया है कि वर्ल्ड में जो मेजर कंपनीज थी उन सब के बिजनेसेस जैसे अब डाउन गए हैं, तो उनकी वैल्यूएशन हैज़ आल्सो गॉन डाउन। सो वंस द वैल्यूएशन हैज़ आल्सो गॉन डाउन, व्हाट चाइना हैज़ डन इज दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनीज टू बाय लॉट ऑफ स्टेक इन दोज कंपनीज। अभी रिसेंटली इंडिया में भी यही हुआ, जब HDFC के जो शेयर्स थे वो जब डाउन गए, उनकी वैल्यूएशन जब डाउन गई, तो चाइना ने अपना स्टेक 0.8% से बढ़ा के 1.01% कर दिया। और जैसे ही ये किया तो देर वर अलार्म बेल्स दैट रैंग इन कंट्रीज बिजनेसेस। जब उनको लगा कि भाई चाइना अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप लो। तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बेसिकली ब्रॉट ए रेजोल्यूशन दैट द ऑटोमेटिक रूट फॉर इन्वेस्टमेंट्स from nations that share a land border with India, that will be carried out only after taking due approval or permission from government of India only. So basically पहले क्या होता था कि FDI नॉर्म्स ये कहते थे कि ऑटोमेटिक रूट था इन्वेस्टमेंट्स का, और आप डायरेक्टली कंपनीज ऑटोमेटिकली जितना गवर्नमेंट ने सेक्टर्स के किस पर्टिकुलर सेक्टर में FDI रूट खोला हुआ है उतना वो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट कर सकती थी। लेकिन सीइंग चाइनाज इंटेंशंस, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डन इज़ कि उन्होंने ऑटोमेटिक रूट को ब्लॉक कर दिया है, और उन्होंने क्लियर बोला है कि इंडिया की जो कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, वो कंट्रीज़ ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्ट तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन ना मिल जाए। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इंडिया जिन जिन के साथ कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम चाइना से ही ले रहे थे। तो यहाँ भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना के मुंह पर ही एक स्लैप मारा है। तो हमारी गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे इन स्टेप्स का पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है हमें, बिकॉज हमारे बेसिकली पैर का कांटा सबसे बड़ा वो पाकिस्तान ही है। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब पॉलिसीज़ का, आइए हम ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हमने देखा है कि चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है, जो उसको पैसा भी देता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देता है, सब कुछ देता है। और एक बार अगर इंडिया की इकोनॉमी अप होती है और अपना वो सेल्फ रिलायंट हो जाता है, तो चाइना की इकोनॉमी जो है, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है, वो डाउन जाएगी। जब पाकिस्तान की और साथ के साथ ही चाइना की जब इकोनॉमी डाउन जाएगी, तो पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद भी रिड्यूस होगी, और इन टर्न इसका इफेक्ट ये होगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुक सकता है या बहुत ही स्लो हो सकता है। अब इसका सबसे बड़ा जो नतीजा होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी होप इस टाइम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही है, और अगर उस प्रोजेक्ट को कुछ होता है तो पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों में IQ नहीं है, पाकिस्तान ने कभी एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया है, और वहाँ पे केवल मुल्लाओं का राज चलता है या फ़ौज का राज चलता है, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी,
हम लोग सेल्फ रिलायंट होंगे तो इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड भी वर्ल्ड लेवल पे बढ़ेगा। तो बेसिकली हम लोग एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉन्च कर सकते हैं, जो हम कर भी रहे हैं। बट येस, देयर विल बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दैट ऑफेंसिव ऑल्सो। सो इंडिया की जो पॉलिसी है अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट, दैट इज़ डिफेंसिव ऑफेंस। पहले हम केवल डिफेंसिव खेलते थे, लेकिन अब नई गवर्नमेंट के आने के साथ जो पॉलिसी है वो ये है कि हम लोग घर पे पहले ही घुस के मारेंगे तुम्हें, और उसके बाद तुम करते रहो जो तुम्हें करना है। तो वही चीज़ अभी कंटिन्यू होगी, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड होगा कि कैसे साउथ एशिया रीजन के साथ ही कौन पावर प्लेयर यहाँ पे बनकर उभरता है। बिकॉज यहाँ पर चाइना का जो मिसट्रस्ट, चाइना के लिए जो मिसट्रस्ट ग्लोबल लेवल पे पैदा हुआ है, उसके बाद जो मोस्टली जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया, सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि ये एक इंडिया एज ए देश उभरेगा और पूरे ग्लोबल लेवल में जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज भी करेगा। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है जब वो बढ़ेगी तो हमारा एक जो पुराना युग था जिसमें हम बोलते थे कि इंडिया हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है ना, सबसे पावरफुल मुल्क था, सबसे अमीर मुल्क था, वो स्टेज वापस आएगी। तो नाउ वी शुड ऑल रेजोनेट, और हमें सब वो फॉलो करना चाहिए जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। एंड वी शुड ऑल गो वोकल फॉर लोकल। स्वदेशी अपनाना है, चाइना को भगाना है, पाकिस्तान को मारना है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको ये स्लाइड पसंद आया होगा, और साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्लाइड शोज़, इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल आर्टिकल्स पब्लिश करते रहेंगे। तो इसलिए इस एक्स ब्लॉगर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।